मीना और सूरज बहुत सालों से गांव के अमीर सेठ हीरालाल के यहाँ काम करते थे। सूरज सेठ के यहाँ फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था और मीना उनके घर का सारा काम करती थी। सूरज और मीना के 2 बच्चे भी थे, बंटी और सोनी। सूरज और मीना जितने ईमानदार और मेहनती थे, वहीं सेठ और उसकी पत्नी सुनीता उतने ही घमंडी और कंजूस थे। वो गरीबों को अपने पैरों की धूल समझते थे। मीना, अरे ओ मीना, कहाँ मर गई? इधर आ जल्दी। जी मालकिन, बताइए। क्या बताऊं? 1 घंटे पहले कहा था तुझसे कि घर के सारे काम निपटा कर आ मेरे पास। शाम की पार्टी के लिए मुझे तैयार होना है, लेकिन तेरे कानों में मेरी आवाज जाती कहाँ है? माफ कर दीजिए मालकिन, आज बहुत सारे बर्तन थे इसलिए वक्त लग गया। चल अब बातें मत बना मेरे सामने, जल्दी कर। वो बिस्तर पर मेरे सारे गहने रखे हैं, एक एक कर मुझे पहना दे, जल्दी कर। मीना बिस्तर पर से गहने उठाने लगती है कि तभी सुनीता उसे रोकते हुए कहती है, अरे सुन, रुक 1 मिनट। तू उस हार को मत छू, उसे मैं ही उठा लूंगी। सुनीता एक ज्वेलरी बॉक्स उठाती है और फिर उसे खोलती है। उस बॉक्स में एक बड़ा ही सुंदर 9 लखा सोने का हार था। उस हार की चमक देखकर मीना ने कहा, वाह मालकिन, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। आप बैठिए, मैं पहना देती हूँ आपको। नहीं नहीं, रहने दे, तू इसे हाथ मत लगाना। टूट गया तो ये मेरा 9 लखा हार है। आज शाम की पार्टी के लिए खरीदा है मैंने। तुझे दूर से देखना है तो देख ले। वैसे भी तूने अपनी जिंदगी में असली सोने का 9 लखा हार थोड़ी देखा होगा। ऐसा मत कहिए मालकिन, मेरे बाबा सुनार की दुकान पर काम करते थे। बचपन में मैंने बहुत सोने की चीजें देखी हैं। रहने दे, सुनार की दुकान पर काम करना अलग और सोने की चीजों को खरीद कर पहनना अलग। चल अब बातें बनाना बंद कर और मुझे तैयार कर जल्दी, वैसे ही बहुत देर हो गई है। मीना चुपचाप सुनीता को तैयार करने लगती है। उसे अपनी अमीरी पर इतना घमंड था कि वो अपनी महंगी चीजों का दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, खास तौर पर मीना के सामने, क्योंकि वो जानती थी ये सब खरीद पाना मीना के बस से बाहर था। दूसरी तरफ मीना को बाकी चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गहनों का उसे भी बहुत शौक था, पर वो कभी अपने ये शौक पूरे नहीं कर पाई। सुनीता तैयार होकर सेठ के साथ पार्टी में चली गई और मीना सारे घर का काम निपटाकर अपने घर चली गई। उसका उदास चेहरा देखकर सूरज ने उससे पूछा, अब क्या हुआ मीना? आज क्या दिखाकर जलाया तुझे मालकिन ने? मैं किसी से जलती वलती नहीं हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मीना, बता दे मुझे, अगर बस में हुआ तो मैं भी ला दूंगा तुझे। क्या ला दोगे? वैसा सोने का 9 लखा हार जो मालकिन पहनकर गई है पार्टी में। मीना, ये क्या कह रही है तू? इतनी बड़ी ख्वाहिश कब से होने लगी तेरी? हाँ तो क्या बुरा है ख्वाहिश रखने में? सिर्फ पेट भरना ही जीवन का नाम है क्या? मीना की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो गुस्से में घर की दहलीज पर आकर बैठ जाती है। तभी वहां से एक बूढ़े बाबा आते हैं और अपना खाली कटोरा मीना की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, इस बाबा के पेट की आग बुझा दे बेटी, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। खाना तो मैं दे दूंगी बाबा, पर मेरी इच्छा पूरी करना तो शायद भगवान के भी बस की बात नहीं है। इतना कहकर मीना घर के अंदर जाती है और खाना लेकर बाहर आती है और बूढ़े बाबा उससे खाना ले लेते हैं और फिर मीना से कहते हैं, ऐसा नहीं है बेटी, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। जैसे तूने खाना खिलाकर मेरी इच्छा पूरी की है, वैसे ही भगवान भी तेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। बाबा अपनी पुरानी झोली में हाथ डालते हैं और कुछ निकालकर मीना के हाथ में रख देते हैं और उसके हाथ में रखते हुए कहते हैं, ये ले बेटी, भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। और हां, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, इच्छा तब तक इच्छा रहती है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। असली इम्तिहान तो इस बात का है कि अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद तू क्या करती है। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं और मीना अपनी मुट्ठी खोलकर देखती है तो उसमें कुछ बीज होते हैं जो बूढ़े बाबा उसे देकर गए थे। उन बीजों को लेकर मीना सूरज के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। देखिए ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन बीजों का करना क्या है, और ना ही कुछ जो बाबा मुझे कह कर गए। अरे मीना, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बीज ही तो है, इन्हें घर के पीछे बो दे।
कुछ ना कुछ तो उग ही जाएगा। मीना ऐसा ही करती है। घर के पीछे जो थोड़ी सी जगह थी उसके पास वहीं जाकर मीना उन बीजों को दबा देती है। कुछ ही दिनों में वहां कुछ पौधे उग जाते हैं, जिन्हें देखकर मीना की बेटी सोनी कहती है, माँ देखो ना, घर के पीछे कितने सुंदर पौधे उगाए हैं। उनकी पत्तियां एकदम चमकीली हैं। मीना तुरंत जाकर देखती है। वाकई उन पौधों की पत्तियां तो बिल्कुल अलग तरह की थी। अरे हाँ रे सोनी, ये तो वही जगह है ना जहां मैंने उन बाबा के दिए हुए बीज दबाए थे। तुम दोनों इन्हें तोड़ना मत, ठीक है? इन्हें थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर शायद इसमें कोई फूल या फल भी आ जाए। उस दिन से मीना उन पौधों की और देखभाल करने लगी। कुछ ही दिनों में पौधे बड़े हो जाते हैं और फिर उसमें सुंदर फूल भी लग जाते हैं। फिर एक दिन तेज आंधी में एक पौधा टूट जाता है। ये देखकर सूरज मीना से कहता है, मीना, ये पौधा तो टूट गया है, लेकिन इसकी जड़ अभी भी मजबूत है। मैं इसे उखाड़कर दूसरी जगह लगा देता हूं। वैसे भी इन पौधों के लिए ये जगह कम पड़ रही है। सूरज जैसे ही उस पौधे को जड़ से उखाड़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पौधे की जड़ में सोने से बनी चीजें लटकी हुई थी। मीना ने उन सोने की चीजों को छूकर देखा और चौंकते हुए बोली, ये तो सोने की चीजें हैं और वो भी बिल्कुल असली। क्या कह रही है मीना? मीना, अगर ये सच है तो? अरे नहीं जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये सब असली सोने की ही हैं। अब समझ आई उन बाबा की बात। सच में भगवान ने उन्हें भेजा था मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? जल्दी करो, बाकी के पौधों को उखाड़ कर देखते हैं। मीना और सूरज बाकी के सभी पौधों को उखाड़ कर देखते हैं। सभी जड़ें सोने की चीजों से भरी होती हैं। उन दोनों ने उन पौधों के फूलों से और भी पौधे उगाए और वो अब सोने की खेती करते थे। अब उन दोनों के दिन फिर गए थे।